बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। ये रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है। इस बार इस सीट से चिराग पासवान उनके बेटे उम्मीदवार हैं और लालटेन यानी कि आरजेडी की तरफ से शिवचंद्र राम को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो क्या पासवान परिवार का दबदबा रहेगा? पिछली बार चाचा जीते थे जी। एक बस मैं उत्तर प्रदेश पे कहना चाहूंगा, बनारस के ऊपर जो हमने अभी कहा है, क्योंकि उसकी बात तो कुछ कहने की कुछ जरूरत है नहीं, ही पर नहीं। इस बार विकास जी मैं देख रहा हूं बनारस में जो 66.2% का जो रिकॉर्ड था वो इस बार टूट सकता है, क्योंकि यादव और ब्राह्मण वोट भी जो है एक तरफा जो है इस बार बीजेपी को पड़ा है। तो बनारस से एक बड़ी बात है कि इस बार रिकॉर्ड टूट सकता है। अब इसकी बात करी तो ये पासवान वोट जो है ये पहले से भी चिराग पासवान की फैमिली के साथ था, अभी भी एक तरफा पड़ रहा है और एनडीए के साथ आने में बाकी कास्ट भी आ रही है। तो यहां हमारे हिसाब से चिराग पासवान एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं है, ये मार्जिन इसकी 1 लाख के ऊपर होने वाली है। एलजेपी एक बार फिर से हाजीपुर सीट पर काबिज होती नजर आ रही है। एनडीटीवी के इस एग्जिट पोल का ये नतीजा, एलजेपी की सीट चिराग पासवान हाजीपुर जीतते नजर आ रहे हैं। अगली सीट का रुख कर लेते हैं। अगली सीट है सारण लोकसभा सीट। यहां से केंद्रीय मंत्री रहे रूडी लगातार चुनाव मैदान में बाजी जीतते रहे। राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से है। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर काफ़ी सनसनी फैलाती रही अपने ट्विटर के जरिए और वीडियोस के जरिए, लेकिन चुनाव मैदान में किसकी सनसनी है? देखिए, चुनाव में अल्टीमेटली पहले ये लग रहा था कि आरजेडी लीड करेगी, बस जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, वोटिंग डे पे हमने देखा, तो अल्टीमेटली ये सीट पे स्लाइट एज राजीव प्रताप रूडी को होती हुई दिख रही है। यहाँ स्थानीय बनाम बाहरी का एक पहला मुद्दा बन चुका है। दूसरी बात है, यहाँ प्योर कास्ट पॉलिटिक्स चला है, तो यहाँ नॉन यादव कंसोलिडेशन हैवी हुआ है, जिसका फायदा राजीव प्रताप रूडी को मिला है और ये भारतीय जनता पार्टी इस सीट के अंदर हमारी तरफ से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। सारण सीट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से यहां से जीतते नजर आ रहे हैं। अब बिहार की अगली सीट की तरफ चलते हैं और अगली सीट है पटना साहिब। राजधानी है बिहार की पटना, उसमें 2 लोकसभा सीटें हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्र। पटना साहिब की बात कर लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यहां से चुनाव मैदान में है और कांग्रेस को यह सीट एनडीए गठबंधन में मिली थी। अंशुल अभिजीत को चुनाव मैदान में उतारा है। क्या होगा? देखिए, अगर आपको याद होगा, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो भी हुआ था, साथ में यहाँ कायस्थ वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूरा रविशंकर प्रसाद के साथ में। यहाँ रविशंकर प्रसाद के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और वो एक सीट को एक तरफा जीतते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे महिलाएं जो है वो एक तरफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैक्टर के कारण जो है, अर्बन एस्पिरेशनल फैक्टर के कारण रविशंकर प्रसाद के साथ में, और उनका खुद का भी एक बेस वोट है जो यहाँ पे हमको देखने को मिला है। तो ये अच्छी मार्जिन से रविशंकर प्रसाद निकाल लेंगे। तो रविशंकर प्रसाद एक बार फिर से पटना साहिब पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं।